Hello ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me Mohammed Hamza Mohammed and you are watching program हमारी सेहत, Our Health. एक फेमस पर्सनालिटी है, एडवर्ड स्टैनली उनका नाम है. वो कहते हैं those who think they have no time for exercise will sooner or later have to find time for illness. वो लोग जो आज के दिन अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालते, डाइट हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकालते, उन्हें आज या कल अपनी बीमारी को फेस करना पड़ेगा, बीमारियों को फेस करना पड़ेगा. हम ना अनफॉर्चुनेटली चीज़ों को बड़ा लाइटली लेते हैं, हम सीरियसली नहीं लेते. हमें लगता है सब चलता है, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं होता, सब नहीं चलता. हम अगर अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, आज ही हम चीज़ों को कंट्रोल में रखें, तो आगे चल के हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. क्योंकि होता ये है कि आगे चल के कभी पेन, कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है, तभी वो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही होती है, अंदर ही अंदर प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होती है. तो हमें अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए. इसी टॉपिक को लेकर हम अपने हर शो में अपने डॉक्टर से बात करते हैं डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर. आज हम किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम बहुत बड़ी चीज़ पर बात करेंगे, वो है हेल्थ. कि हम अपनी हेल्थ को, हम अपनी सेहत को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ऐसी करें कि हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके उन चीज़ों को बेहतर कर सकें. ऐसा हम क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करें. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, GSMU में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं. हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करेंगी. मौजूद हैं डॉक्टर सलीमा आरिफ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. मैम एक बात बताएं, आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करती हैं? मैं अपनी हेल्थ को उसी तरह मेंटेन रखती हूँ जिस तरह मैं दूसरों को मशवरा देती हूँ. सो हेल्थ मेंटेन करने के लिए 2-4 चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए. अच्छा. सो लाइक एक्सरसाइज, आपको इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है वो कम से कम जो मतलब जो चीज़ें आप आज शो में बताएंगी वो सारी चीज़ें आप फॉलो करती हैं? कोशिश करती हैं. कोशिश ही करनी चाहिए, वही असल मकसद ही कोशिश करना है. होना ना होना तो वो एक अलग बात है. अच्छा, ये आज हम किस किस चीज़ों को आप कवर करेंगी कि हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे? सो हम बात करेंगे थोड़ा सा डाइट के हवाले से कि जी हमें अपना डाइट को किस तरह बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या चीज़ होती है, ठीक है. उसके अलावा जो है वो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज और वज़न के बारे में बात करेंगे. अच्छा, एक्सरसाइज और वज़न. एक काम करते हैं, पहले हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं. मुझे आप ये बताएं, एक्सरसाइज कैसे, कब, कहाँ, कितने मिनट, थोड़ा इसको ज़रा एलैबोरेट करें. सो एक्सरसाइज बेसिकली वैसे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो रेकमेंडेड एक्सरसाइज है कि आप आधा घंटा हफ्ते में 5 दफ़ा कम से कम करें. अच्छा. ये इसलिए नहीं कि आपको पतला होना है, ये इसलिए क्योंकि आपको एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजारनी है. लेकिन अगर मैं पतला हूँ, मेरा BMI नॉर्मल है, बॉडी मास इंडेक्स, तो फिर भी मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए? आपको फिर भी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक्सरसाइज का मतलब है आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल इस तरह बनाएं कि चहलकदमी एटलीस्ट करें. सो रेकमेंडेड ये है कि आप जो है वो रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज करें और कम से कम हफ्ते में 5 दिन जो है वो 30 मिनट एक्सरसाइज करें. आपने कहा एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो क्या इसके लिए जिम जाना ज़रूरी है? जिम जाना ज़रूरी नहीं है. अगर तो हमने ये शर्त रख दी कि जिम जाना ज़रूरी है तो फिर बहुत सारे लोगों का एक्सेस नहीं होगा जिम पर. एग्जैक्टली. ठीक है, तो फिर एक बहुत बड़ा जो है वो लोगों का एक तबका जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. आप जिम नहीं जा सकते, आप पार्क जा सकते हैं. आप पार्क नहीं जा सकते. अगर पार्क नहीं जा सकते तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो अपने जो काम है वो पैदल चल कर लें. अगर आपने घर का सौदा लेना जाना है तो आप पैदल चल के जा सकते हैं. गाड़ी में ना जाए. पेट्रोल भी बचा लें अपना. हाँ, पेट्रोल ये ज़रूरी है आजकल. ठीक है. इसके अलावा जो है वो आप अपनी, और इसी को आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं, राइट. अगर आप कहीं जा रहे हैं जहाँ पर आप लिफ्ट लेके जाते हैं तो आप सीढ़ियाँ लेकर जा सकते हैं. तो आप बहुत सारे लोग आजकल ये भी करते हैं कि एक वॉच रख लेते हैं जिसमें अपने वो स्टेप कैलकुलेट करते हैं. स्मार्ट वॉचेस से अपनी कैलकुलेट करते रहते हैं और फिर वो अपनी लाइफस्टाइल में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा चलें और फिर वो देख लेते हैं कि चलें आज हमने इतने स्टेप्स करें. अच्छा, कुछ एक्सरसाइजेज होती है जिनको कहते हैं कार्डियो एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो इसमें से हमें कौन सी आप रेकमेंड करेंगे? सब कुछ इज़ इम्पॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा कार्डियो एज द नेम इंडिकेट, इट इम्प्रूव्स योर कार्डियक हेल्थ. ठीक है. और इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आ जाती है कार्डियो? भागना, दौड़ना, ट्रेडमिल, ठीक है. साइकिलिंग इज ऑल्सो कार्डियो. ठीक है, जिसमें भी आपका जो है ना सांस की रफ्तार तेज हो जाती है. वो सारी एक्सरसाइजेस कार्डियो एक्सरसाइजेस कहलाती हैं क्योंकि वो दिल की धड़कन को बढ़ा देती हैं और फिर दिल की धड़कन कम हो जाती है.
कार्डियो एक्सरसाइजेस के अलावा जो होती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो भी बहुत अच्छी मुफीद होती है, स्पेशली फॉर वेट लॉस। अच्छा, उसमें आप तेज एक्सरसाइज करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर तेज एक्सरसाइज करते हैं। सो आप ब्रेक्स लेते रहते हैं ताकि आपका एनर्जी बूस्ट हो जाए। अच्छा, आपने कहा 30 मिनट्स डेली वॉकिंग 5 डेज अ वीक करनी चाहिए। उसमें जो एक्सरसाइज है उसमें हम वॉकिंग अगर कर रहे हैं तो क्या हमें भागना चाहिए या सिर्फ नॉर्मल पेस पे वॉक करें? बेहतर है कि थोड़ा सा तेज चले। अच्छा, क्योंकि भागना आप हर एक को रेकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब ये रेकमेंडेशन है कि 30 मिनट्स एवरीवन शुड एक्सरसाइज, तो इट इंक्लूड्स एवरीवन, लाइक इट इंक्लूड्स एल्डरली पीपल आल्सो, इट इंक्लूड्स प्रेग्नेंट वुमेन आल्सो, ठीक है। तो आप जंप करने का और भागने का तो उनको नहीं कह सकते, ठीक है। तो लेकिन चलना, तेज चलना तो मोस्ट ऑफ द लोग पीपल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, घर में मेड्स होती हैं तो जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो उनको काम करवा रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं, तो क्या ये भी एक्सरसाइज के उसमें हम ले सकते हैं? नॉट एज सच, क्योंकि आपका उसमें क्या इनपुट है कि आप वजन उठा रहे हैं, उनके साथ आप वजन तो नहीं उठाते, आपने तो खाली ऑर्डर करे। हाँ, आपकी मेड शायद पतली हो जाए क्योंकि वो पोछा लगा रही है रगड़ के, तो उसकी शायद एक्सरसाइज हो जाए, और तभी वो लोग शायद खाना भी ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उनका वर्कआउट होता है, ठीक है। तो आप कराने से तो कोई वर्कआउट नहीं हुआ। अच्छा, वेट ट्रेनिंग किस तरीके से हमें उसको करना चाहिए? वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं, सिर्फ बॉडी बिल्डर्स जो हैं उनको करनी चाहिए? तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि खाली बॉडी बिल्डर्स को वजन उठाने चाहिए, ठीक है। जब आप वजन उठाते हैं तो आपका जो है ना वो वाला मसल जो है वो टोन होता है। हाँ, वजन आप बिल्कुल ही हर कोई ना उठा ले, एक तरीका होता है कि आपने किस तरह उठाना है। आपने ऐसा नहीं करना कि अपना जो है ना कंधा तोड़ डालना है, ठीक है। सो कुछ लोग झटके से उठाते हैं, ऊपर से खड़े होकर नीचे से वजन उठा लिया, तो एक तरीका होता है कि उस उठाना। सो बेहतर है कि आप पहले जो है ना उसको सीख लें और फिर आप रेगुलरली थोड़ा थोड़ा सा वेट उठाएं, और इसलिए ताकि आपका मसल आप टोन कर सकें। तो किसी ट्रेनर वगैरह से पहले गाइडेंस वगैरह ले वेट ट्रेनिंग से के लिए आप छोटे वेट से स्टार्ट करें और गाइडेंस लेकर स्टार्ट करें। आपने कहा कि झुककर वेट ना उठाए, तो अक्सर लोग जो पानी के गैलन वगैरह घर में होते हैं उनको ऐसे ही उठा लेते, तो वो भी फिर नहीं करना चाहिए? वो आपकी कमर के लिए अच्छा नहीं है, तो आप अपने कमर पे बोझ डाल सकते हैं, और इसके लिए रेकमेंडेड होता है, फिर बहुत सारे लोग कमर के इश्यूज के साथ आते हैं, उसके लिए रेकमेंडेड होता है कि पहले बैठें और फिर उठाएं। तो प्रॉपर पोजीशनिंग, वेट के लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है प्रॉपर पोजीशनिंग। सो उठाना बहुत अच्छा है, वजन उठाना, लेकिन उसमें एक तो रेपिटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए बेहतर है कि आप पहले सही तरीका कर लें, और वेट ट्रेनिंग तो आप घर पे भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई जाना। अच्छा, आपसे बात करके जहन में एक सवाल आ रहा है। एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग होती है, कुछ लोगों को नहीं होती, कुछ लोगों को बहुत देर बाद होती है, विंटर सीजन है तो उसमें नहीं होगी, तो अब उसमें हम क्या, इसका कोई एफिलिएशन है कि स्वेटिंग ज़्यादा होनी चाहिए या कुछ इस तरह? हर एक का अपना बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। कुछ लोगों को जो है वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करके बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके कम स्वेटिंग होती है। तो ये हर एक का अपना होता है। हाँ, अगर आपके जिस्म में पानी की मकदार ज़्यादा है और आप डिहाइड्रेटेड नहीं है तो आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, और आई थिंक स्वेटिंग इज़ हेल्दी। अच्छा, स्वेटिंग हेल्दी है, मतलब होनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम इसको ज़्यादा स्वेटिंग होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने और अपने हस्बैंड को ही कंपेयर करूँ तो ही विल स्वेट मोर देन मी। सो हर एक का अपना पर्सनल भी होता है। अच्छा, आइडियल वेट कितना होना चाहिए? मतलब अगर मैं आपके सामने, तो मुझे कितना वेट आप कहेंगे कि ये वेट होना चाहिए? सो आइडियल वेट जो है ना, हम जब बात करते हैं आइडियल वेट की, तो उसकी हम बात करते हैं हाइट के हिसाब से, कि जितना आपका हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसका वेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि आपका हड्डियों का वजन भी होता है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें होती हैं इसमें। हम जब BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, उसमें हम जो है ना वेट देखते हैं और देखते हैं कि हाइट के हिसाब से वेट कितना है। सो आइडियली 18.5 से 24.9 तक नॉर्मल BMI होता है। ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो आप अपना वेट और हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करते हैं हाइट इन मीटर, वेट ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, हाइट इन मीटर ओवर इनटू हाइट इन मीटर, और उसको डिवाइड कर देते हैं आप वेट से। इसके कैलकुलेटर्स वगैरह भी ऑनलाइन होंगे? फिर हम ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होंगे, आप अपना हाइट और वेट डालते हैं और अपना BMI चेक कर सकते हैं कि आपका BMI कितना है। वरना आप जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको
बता सकता है कि आपका BMI कितना है। अच्छा, कुछ लोगों की तो आम जबान में तोंद कहते हैं, पेट निकला हुआ है, लेकिन उनका BMI अगर नॉर्मल है तो इज इट अ गुड थिंग और नहीं, ये एक अच्छी चीज? सो यूजुअली होता ये है कि BMI और ये दोनों एक साथ चलते हैं, वेस्ट सर्कमफ्रेंस और जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस और BMI। लेकिन अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है तो कुछ लोगों का जो है वो बॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ख़तरनाक ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट पेट में या हिप्स पर हो, ठीक है। तो वो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ा देता है। मतलब ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, पेट पर फैट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो औरतों की लेस देन 88 होनी चाहिए सेंटीमीटर, और आदमियों की लेस देन 102 होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपका रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है कार्डियोवैस्कुलर में। कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें? जिसमें हाइपरटेंशन होता है सबसे पहले, तो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, उसका रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और मसले आपका जो है वो इनसाइड, ये जो आपका जब एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होता है तो ज़्यादतीज़ का भी रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ज़्यादतीज़, हाइपरटेंशन एंड फर्दर गोइंग ऑन स्ट्रोक, आपकी बात से लग रहा है कि अगर हम ये सारी चीज़ें अगर एक्सरसाइज पर ही हम कंट्रोल रख लें तो फिर हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और नॉट इवन कि आप ब्लड प्रेशर, शुगर, इन बीमारियों से बच सकते हैं। आप जो है ना, अगर आप हेल्दी हैं तो आपको साइकोलॉजिकल डिजीजेस भी कम होती हैं। सो कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि ओबेसिटी इज़ वेरी मच रिलेटेड टू डिप्रेशन ऑल्सो। अच्छा, मतलब अगर कोई मोटा है तो उसको डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी इस तरह से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो आपको खुशी देते हैं। So a lot of people do exercise just to get an high. जो हाई लोग ड्रग्स से और डिफरेंट चीज़ों से लेते हैं, कुछ लोगों को वो एक्सरसाइज से भी मिलती है। मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि स्टेज पर जाने से पहले वो अपने आप को थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप लगाते हैं, तो अच्छा शायद ये रीज़न है, थोड़ा एनर्जी ताकि उनमें एनर्जी आ जाए और जो है ना थोड़े से उनके जो है वो खुशी वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो आ जाए। क्या बात है। अच्छा, मॉर्निंग में कुछ लोग वर्कआउट नहीं कर पाते क्योंकि वो सुबह उठते नहीं है, या फिर आपको पता है यहाँ पर क्या मामला है, तो लोग जो है ना ज़्यादातर रात को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो इज इट अ गुड थिंग? सो रात को एक्सरसाइज करने में आपको दिन के किसी भी टाइम आपको टाइम मिल रहा है तो आपने एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, ठीक है। रात में करने से प्रॉब्लम ये है कि एक्सरसाइज कर आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट जो है ना 2 घंटे पहले जो है वो सोने के टाइम से आप अपनी कर लें। अच्छा। तो जो है वो आपको नींद में खलल नहीं आएगा, वरना आपकी नींद में खलल आ सकते हैं कि आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, आपने कहा रात को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और अगर करें तो 2 घंटे पहले, सोने से पहले करें। अच्छा, कुछ लोग खाना खाने के बाद चले जाते हैं नीचे वॉक करने के लिए, अपने घर के बाहर चले जाते हैं, तो इज इट वर्थ इट ये काम करें? खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करने से थोड़ा बहुत चहलकदमी तो कर सकते हैं आप, ताकि आपको हजम हो जाए। बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको वो खाना जो है वो इंडाइजेशन सी आपको फील होगी। तो वैसे करने में कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं खाना खाने के बाद, लेकिन जो है वो हल्की फुल्की कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी इतना ज़्यादा आपके अगर पेट में फुल होगा तो पेट में जो है वो करना थोड़ा सा मसला होगा। अच्छा, लेकिन आपका क्या मशवरा है कि हमें सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए रात को, आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, सबसे बेहतर तो डेफिनेटली ये कि आप सुबह में एक्सरसाइज करें ताकि आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहें और खुश भी रहें। एनर्जेटिक रहें और खुश भी रहें और काम भी अच्छा करें। लेकिन डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच ट्रू कि बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिलता है, तो जब आपको टाइम मिले, लेकिन एटलीस्ट करें ज़रूर करें। अगर नहीं मिल रहा टाइम तो फिर रात को कर लें, वरना कोशिश रात को कर लें। कोशिश करें कि जितना जल्दी कर सकते हैं, अगर शाम में अगर 5 बजे आ रहे हैं तो कोशिश करें फिर 5 बजे 6 बजे तक कर लें, और ताकि अगर आपका 8-9 बजे का टाइम है तो आपको नींद आ जाए तब तक। अपने टाइम को मैनेज ही नहीं करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से मसला है। अच्छा, आपने कहा एक्सरसाइज, इस पर तो हमने बात की, बहुत सारी और बातें वो भी इन फ्यूचर हम करेंगे, लेकिन डाइट का अब आप ज़रा बताएं, डाइट क्या रोल प्ले करती है? क्या डाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज? डाइट अगर आप हेल्दी रहने की बात कर रहे हैं तो भी, और जो है वो अगर आप वेट की बात करें तो भी डाइट का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है, ठीक है।
सो आपकी डाइट हेल्दी होना चाहिए और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी चॉइसेस बहुत हेल्दी हों। अच्छा, हेल्दी तो यही होता है ना, मतलब फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, नहीं, हेल्दी का आप जो आइडियल आपकी जो प्लेट है ना उसको ऐसे दिखना चाहिए कि उसमें आधी जो है ना, आधा उसको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। बाकी 1/4 आपकी प्लेट में प्रोटीन होनी चाहिए और जो 1/4 बच जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। अच्छा, प्रोटीन में कौन कौन से खाने आ गए फॉर एग्जांपल? प्रोटीन में आपके मीट आ जाता है, प्रोटीन में आपकी दालें आ जाती हैं, प्रोटीन में आपके अंडे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ की तरफ। और अगर हम कार्ब्स की बात करते हैं उसमें आपकी रोटी और चावल आते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ये लो कार्ब डाइट करते हैं या कीटो डाइट भी शायद उसको यही कहते हैं, उसमें ये करना वर्थ इट है कि नहीं? अच्छा, मेडिकली इट्स नॉट रिकमेंडेड। हाँ, लेकिन मेडिकली जो 2 डाइट्स हैं वो जो रिकमेंडेड डाइट्स हैं उसमें आपकी एक मेडिटेरेनियन डाइट है और एक डैश डाइट है। डैश डाइट इज़ लाइक फोकस्ड फॉर हाइपरटेंशन, जिसमें लो सोडियम डाइट होती है, और मेडिटेरेनियन डाइट मेडिटेरेनियन लोगों की डाइट है, उसमें जो है वो सब्जियां ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कम होते हैं, फैट्स भी कम होते हैं। कैलोरीज क्या होती हैं, उसको ज़रा इलैबोरेट। सो कैलोरीज आप ऐसे समझ लें कि आप जब गाड़ी में तेल डालते हैं, ठीक है, तो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस तेल से और आपकी गाड़ी चलती है, ठीक है। तो इसी तरह आप तेल ले लें हमारा खाना, तो हम जब खाना खाते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैलोरीज होती है जिससे हम काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब हमें ज़्यादा खाना खाना चाहिए? और अगर तो वो इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, अगर वो फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता है तो हमारे अंदर वो स्टोर हो जाता है और जिस स्टोरेज से मोटापा हो जाता है। सो बेसिकली हमारी कैलोरीज हमारी जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी हमने कैलोरीज देनी। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट? अच्छा, बॉडी की रिक्वायरमेंट, इसके लिए इसका भी एक कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर हम रफली बात करें तो 1800 कैलोरीज अगर आप लेते हैं, सो यूजुअली आपकी ये रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग 16 to 1800 कैलोरीज लेते हैं तो उनका वज़न कम हो जाता है, ठीक है। 2000 कहते हैं कि मेंटेनेंस के लिए होती है, एंड इट वेरीज विद पर्सन टू पर्सन, ठीक है, फ्रॉम मेल टू फीमेल, और 24-2500 कैलोरीज पे वजन बढ़ता है। दिस इज अ रफ, वेरी वेरी मच रफ एस्टिमेट, लेकिन हर एक का अपना बॉडी मास इंडेक्स, लाइफस्टाइल, उससे कैलोरी रिक्वायरमेंट वेरी करती है। तो ये हमें किसी से पूछ कर फिर हमें इन चीज़ों पे जाना चाहिए। हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये कि किस खाने में कितनी कैलोरीज है, ये कैसे पता चलेगा? ये आप फूड गाइड से पता, आप जब उस खाने का देखते हैं बहुत सारी जगहों पे, फॉर एग्जांपल आई नो के यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन है उन्होंने अपने हर खाने की कैलोरीज लिखी हुई होती है। अच्छा। अगर आप बिस्किट्स पर देखें तो इस पे लिखा होता है अकॉर्डिंग टू 2500 कैलोरी डाइट, दैट मीन्स कि इससे वजन बढ़ेगा आपका। हाँ। तो जो है वो बहुत सारे जो है वो फूड चेन्स अब कैलोरीज बताना शुरू कर दी हैं। आप वैसे भी कोई भी बिस्किट या डब्बे के पीछे पैकेज देखें तो उसमें कैलोरीज लिखी हुई होती है। हर खाने की डेफिनेटली नहीं लिखी होती, लेकिन अगर आप जाएं ऑनलाइन सर्च करें तो आपको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख लें, अगर एक अंडा है तो उसमें तकरीबन 80 कैलोरीज होती हैं। अच्छा। चपाती में तकरीबन 100 से 120 होती हैं। अगर जो है वो आप तेल डाल देते हैं तो उसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं। तो हमें ओवरऑल दिन में 1800 to 2000 कैलोरीज नॉर्मली रेकमेंडेड ये कि आप कह रहे हैं कि ये लेनी चाहिए। अब कैलोरीज हमारी बॉडी में आपने कहा यूज़ भी होती हैं, तो वो कैसे होती है? देखिए, रेस्टिंग भी हमारे तो सांस लेने में, चलने फिरने, उसमें भी कैलोरीज हमारी यूज़ होती है, ठीक है। आप चलते फिरते हम जो कुछ भी करते हैं हमारी हर चीज़ में कैलोरीज तो इस्तेमाल हो रही होती है। तो इवन अगर आप सेडेंट्री लाइफ है आपकी तो भी 1400-1500 तो कैलोरीज आपकी इस्तेमाल होती है नॉर्मली बॉडी में। अच्छा। और जो फिर अगर आपकी कैलोरी इंटेक ज़्यादा है तो फिर आपका बस वो फैट स्टोर होता है। तो हमें कैलोरीज को और कैलोरीज जो यूज़ हो रही है उन दोनों के मैकेनिज्म को समझना होगा, या फिर हम इसको हम ठीक कर सकते हैं? समझना ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है। बहुत सारे लोग अपनी कैलोरीज काउंट करते हैं और फिर जो है वो, अगर उनको लगता है कि उन्होंने ज़्यादा कैलोरीज खा ली हैं तो फिर वो उतना जाकर वर्कआउट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी एक तरीका है। ये भी एक तरीका है कि आप अपनी कैलोरीज काउंट करें, और उससे होता ये है कि आप बहुत माइंडफुल होते हैं
क्योंकि वजन हमारा इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम स्नैकिंग करते रहते हैं। हाँ। और हम माइंडफुल नहीं होते कि जी हमारे पेट में क्या जा रहा है। सो अगर जब आप कैलोरीज काउंट करना शुरू हो जाते हैं, जो आया सामने खा लेते हैं, तो जब आप कैलोरीज काउंट करना शुरू हो जाते हैं तो आप माइंडफुल हो जाते हैं कि जी मैं इतना ले रहा हूँ, तो और फिर आप एक तरीके से मेंटेन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इन टॉपिक्स पर हम फर्दर बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अपनी ऑडियंस के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम शो का हो गया है, लेकिन बातें बहुत सारी हैं। मेरे ख्याल से इजाज़त लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी टॉपिक को हम फर्दर डिस्कस करेंगे एक नए एपिसोड में, एक डिफरेंट एपिसोड में। लेकिन आपने तब तक कनेक्टेड रहना है, हमारे साथ ये मौजूद रहेंगी, तब तक मैं भी आपके साथ मौजूद हूँ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि शो का टाइम हमारा लिमिटेड है। हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।